अपमादवग्गो। तथागत बताते हैं, व्यक्ति अपनी ताकत से, श्रम से, प्रज्ञा से ही उन्नति कर सकता है। वे अत्तदीपो भव का उपदेश देते हैं और कहते हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, प्रकाशमान बनो, अपने अंतर मन को जागृत करो, उसके लिए प्रयत्न करो। इसी से सभी प्रकार के दुखों से, संताप से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। भगवान ने सत्य का सूत्र दोहराया, 4 आर्य सत्यों की देशना दी और बोले, प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे हुए ही है। बुद्धिमान लोग अप्रमाद के विषय में अच्छी तरह जान बुद्धों के द्वारा उपदिष्ट आचरण में रत रहते हैं, अप्रमाद में मुदित होते हैं। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योग से निर्वाण का लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने गाथा कही, अपमादो अमतं पदं पमादो मुच्छनो पदं अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत्यु ही के समान होते हैं। एवं विशेषतो ज्ञत्वा अपमादं पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानं गोचरे रता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। तेजाइनो सततिका निच्चं दल्ह परक्कमा पुष्यन्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तथागत राजगृह में वेणुवन में विहार कर रहे थे। राजा बिंबिसार कुंभ घोषक को लेकर तथागत के पास गया, अभिवादन किया, स्तवन किया और बैठ गया तथा उसने तथागत को बताया कि यह कुंभ घोषक, जो कि एक मालदार आदमी था, धनवान था, फिर भी अपनी जीविका कैसे एक पहरेदार के रूप में कमाता था और कैसे उसके पास इसके प्रकरण आया और उसको ज्ञात हुआ। तथागत ने सब कुछ सुना और धर्म प्रविचय किया। तथागत ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले, ध्यानशील, पवित्र कर्म करने वाले, अपने से बड़ों के, गुरु के या अप्त पुरुष के वचनों को सुनकर कार्य करने वाले, संयतेंद्रिय, धर्मजीवी और उत्साही व्यक्ति का कार्य बढ़ाते हैं। जो उद्योगी, सचेत, सूची कर्म वाला तथा सोचकर काम करने वाला है और संयत धर्मानुसार जीविका चलाने वाला है एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता ही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने यह गाथा कही, उत्थानवतो सती मतो शुचिकम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशो विवर्धति। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले,
संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। चुल्ल पंथक जीवक के घर आता है, भोजन प्राप्त करता है, भोजन दान पूर्ण होता है। भगवान तथागत निर्देश देते हैं चुल्ल पंथक को पुण्य मोदन करने का, धर्म प्रविचय करने का। चुल्ल पंथक वहाँ धम्मोपदेश देता है। सभी भिक्षु विहार में आते हैं। चुल्ल पंथक बड़ी तन्मयता से, गंभीरता से, उद्यम और संयम से धम्मोपदेश देता है। भिक्षुओं को इस परिवर्तन पर आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा हुई। वे भगवान से बोले, भंते, चुल्ल पंथक ने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है। भगवान ने कहा, हाँ भिक्षुओं। वे बोल पड़े, भगवान, जो व्यक्ति 4 मास में एक गाथा स्मरण नहीं कर सकता था, उसने किस प्रकार कुछ घड़ियों में अर्हत की प्राप्त कर ली। भगवान ने धर्म प्रविजय किया। उनका उद्बोधन था, अपने आप को उत्साह से, अप्रमाद से, संयम और दम से जो अपने को ऊपर उठा लेते हैं, वह अपने लिए ऐसे दीप बना लेते हैं जिसको किसी भी प्रकार की बाढ़ अपनी चपेट में नहीं ले सकती है। अस्तु, मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा अपने लिए ऐसे दीप बनाएं जिससे बाढ़ डुबो ना सके। उन्होंने गाथा कही, उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओघो नभिकीरति। बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनाए जिसे बाढ़ डुबा न सके। भगवान बोले, मूर्ख और अज्ञानी लोगों की प्रकृति होती है ऐसी हरकतें करना, व्यवहार करना, शर्म रहित होना। मूर्ख और गंवारों के काम ऐसे ही होते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग हुंडी के समान अप्रमाद की रक्षा करके अमृत पद निर्वाण समाप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे आगे बोले, मूर्ख लोग अज्ञानता के महासागर में, अविद्या में डूब जाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने रतन की रक्षा करते हैं। उत्साह से, बुद्धिमानी से मूर्ख मूर्खताओं को अपने पर हावी होने देते हैं। बुद्धिमान उसको काबू में करते हैं। अस्तु, अपने आप को अज्ञानता में मत धकेलो। संसार की इन तुच्छ वस्तुओं में मोहग्रस्त मत हो। विवेकी बनो, आलस्य त्यागो। अविवेकी और दुर्बुद्धि मनुष्य आलस्य में लग जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, उत्साह की श्रेष्ठ धन के सामने रक्षा करता है। अस्तु, आलस्य में सभी नहीं पड़े, काम क्रीड़ा में रत नहीं रहे, रति विहार में मतमस्त नहीं होवे। ध्यानशील अप्रमादी व्यक्ति निश्चय ही अतुल सुख प्राप्त करता है। वे बोले, प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो, काम रति में लिप्त मत हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते हुए महान सुख को प्राप्त करता है। उन्होंने गाथा कही, प्रमाद मुनियंजन्ति बालादुं मेधिनो जनम् अप्रमादं च मेधावी
धनं सेठं व रक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं। बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं। मापमाद मुनयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित ही ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। तथागत ने धर्म प्रविचय किया। वे जेतवन में विहरते थे और बोले, भिक्षुओं, जब विद्वान उत्साह या उद्योग के द्वारा आलस्य को छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, उसे ढकेल लेता है, तब वह प्रज्ञा रूपी किले पर आरूढ़ हो जाता है और शोक रहित हो जाता है। उस किले पर आरोहण करके वह शोक संतप्त भीड़ को उसी प्रकार देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा धैर्यशील व्यक्ति जमीन पर खड़े बालक को देखता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने धर्म प्रविचय किया। भिक्षुओं, विद्वान जब प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वह शोक रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ाकर पर्वत पर खड़ा व्यक्ति भूमि पर पड़ी वस्तु को देखता है, वैसे ही वह धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है। भगवान ने उस समय यह गाथा कही। प्रमादं अपमादेन यदा नुदति पंडितो पन्यापासादमारुह्य अशोको शोकी निपजं पब्बत्तट्ठो वभूमट्ठो धीरो बाले अभिक्षति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमी की ओर। तथागत सब जानते थे दोनों भिक्षु आलसी थे, परंतु उसने दूसरे भिक्षुओं के सामने अपने को उद्यमी और उत्साही साबित करने की कोशिश की और दूसरे को आलसी और निरुत्साही, जबकि दूसरा भिक्षु पहले से ज़्यादा उत्साही था, उद्यमी था, संयत था, शांत था। अस्तु, भगवान ने कहा, आलसी व्यक्तियों में उत्साही, सोए हुए में शीघ्र जागने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे कमजोर घोड़े को छोड़कर दूतगामी घोड़ा आगे निकल जाता है। प्रमादी लोगों में, अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। ऐसा कहते हुए तथागत ने चेतवन में यह गाथा कही। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंगवसिघ्घसु हित्वा याति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक,
बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से। लोग उत्साह की प्रशंसा करते हैं। आलस्य हमेशा निंदनीय है। हे भिक्षुओं, अप्रमाद आलस्य रहित होने के कारण ही सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की निंदा होती है। ऐसा कहते हुए लोकनाथ बुद्ध ने यह गाथा कही। अपमादेन मघवान् देवानं सिद्धतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसीलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। तथागत ने भिक्षुओं से कहा, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, इस पर चलते रहो। प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के आंसुओं को मार्गदृष्टि की ज्वाला में जला सकता है। तत्पर हो जाओ, आलस्य त्यागो। उत्साह में तत्पर, आलस्य में भय देखने वाला भिक्षु जीवन में आने वाले सूक्ष्म और स्थूल सभी विघ्नों को नष्ट करता हुआ जलती हुई अग्नि के समान विचरण करता है। जो भिक्षु अप्रमाद में रहत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वह आगे की भांति छोटे मोटे सभी बंधनों को जलाते हुए जाता है। उस समय भगवान ने यह गाथा कही। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्यवां संयोजनं अनुत्थूलं दहं अग्गिव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। तथागत ने उद्यान में कहा, उत्साह में तत्पर और आलस्य में भय देखने वाला भिक्षु निर्वाण के सन्निकट ही होता है, उससे दूर होने के योग्य नहीं है। जो भिक्षु अप्रमाद में रहता है और प्रमाद में भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं है। वह तो निर्वाण के समीप पहुँचा हुआ है। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्यवां अभब्बो परिहानाय निब्बानस्यैव सन्तिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है।